हरे कृष्णा। प्रेम कहानी सुनना किसे पसंद नहीं है, और जब वे प्रेम कहानी स्वयं श्रीमद् भागवतम से आती हो तो ये और भी अद्भुत और निराली बन जाती है। आज हम जिस प्रेम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो इस भौतिक जगत की तथाकथित प्रेम प्रसंग जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की एक बहुत ही अहम भूमिका है। तो चलिए बिना विलंब किए आज की इस प्रेम कथा की शुरुआत करते हैं, और वो भी श्रीमद् भागवतम से। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा और पांडु पुत्र अर्जुन प्रभास क्षेत्र में तीर्थाटन करने के लिए आए हुए थे। विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने के बाद वह द्वारका पधारे और वहां उनकी भेंट अपने परम मित्र श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी से हुई। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अर्जुन की माता देवी कुंती के भाई थे। इस कारण से दोनों परिवारों के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये दोनों परिवार आपस में साझा नहीं करते थे। जैसे ही अर्जुन द्वारिका पधारे तो कृष्ण बलराम ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। हम सब जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जी की सुभद्रा नामक एक बहन थी। अब उसकी आयु विवाह के योग्य हो चली थी। वो अत्यंत सुंदर और सभी सद्गुणों से संपन्न थी। अतः श्री बलराम जी ने अपनी इस प्यारी बहन का विवाह अपने शिष्य दुर्योधन से तय कर दिया था। निश्चित तौर पर यह प्रस्ताव कृष्ण और उनके पिता वसुदेव जी को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, परंतु क्योंकि बलराम जी आयु में श्री कृष्ण से बड़े थे और दुर्योधन उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था, इसलिए वह सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने पर अटल थे और इसलिए कृष्ण उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे। परंतु दूसरी तरफ कुंती पुत्र अर्जुन सुभद्रा से अत्यधिक आकर्षित हो चुके थे। वे इस हद तक उससे प्रेम करते थे कि उसके साथ विवाह की योजना बनाने के लिए वे एक वैष्णव सन्यासी का रूप धरकर अपने हाथों में त्रिदंड लेकर वर्षा के 4 महीनों के लिए द्वारिका में ही रहने लगे। द्वारिका वासी भी अर्जुन को पहचान नहीं पाए और एक सन्यासी जानकर उनका पूरा आदर सम्मान करने लगे। अर्जुन सुभद्रा से किसी भी कीमत पर विवाह करना चाहते थे। केवल इतना ही नहीं, सुभद्रा भी अर्जुन की वीर गाथाओं को सुनकर उनसे अत्यधिक आकर्षित हो रही थी और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। वह भी दिन रात यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका विवाह दुर्योधन से ना होकर अर्जुन से हो जाए। एक दिन बलराम जी ने अर्जुन को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। देवी सुभद्रा भी घर आए अतिथि का आतिथ्य करने के लिए वहां उपस्थित थी। बस फिर क्या था, भोजन करते समय अर्जुन का ध्यान केवल और केवल सुभद्रा की तरफ था। सुभद्रा की सुंदरता ने अर्जुन को पूरी तरह से अपने पाश में जकड़ लिया था। लज्जा के मारे सुभद्रा अपने नेत्रों के कोनों से बार बार अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन का मन अब 24 घंटे सुभद्रा का ही चिंतन करने लगा। उसे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिल रही थी। परंतु अर्जुन भी ये बात जानते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय हो चुका है। ऐसे में अर्जुन के लिए अब एकमात्र श्री कृष्ण ही सहारा थे। परम भगवान श्री कृष्ण तो सर्वव्यापक हैं। वे सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और सबकी इच्छाओं को जानने वाले हैं। इसलिए पहले से ही जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा परस्पर प्रेम करते हैं। अर्जुन साहस जुटाकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाई। अर्जुन और सुभद्रा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने भी अपनी मूक सम्मति दे दी और फिर वसुदेव, देवकी और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह करने की एक योजना बनाई। अगले दिन सुभद्रा पास ही के एक मंदिर में हो रहे उत्सव में भाग लेने के लिए अपने रथ पर बैठकर महल से बाहर निकली हुई थी। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का पूरा लाभ उठाया जाए। इस प्रकार सोचते हुए अर्जुन ने उसी समय एक साहसी योद्धा की भांति सुभद्रा का अपहरण कर लिया। उन्होंने सुभद्रा को अपने साथ रथ पर बिठाया और आगे निकल गए। उन्हें रोकने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अर्जुन ने अपने गांडीव से परास्त कर दिया और सबकी आंखों के सामने देखते ही देखते अर्जुन सुभद्रा को लेकर चले गए। सुभद्रा का अपहरण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। जब बलराम जी को इस बात का पता चला कि अर्जुन स्वयं एक सन्यासी का वेश बनाकर आए थे और उसी ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह करवाने का उनका वचन अब मिथ्या हो गया था और ये सब सोचकर उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। आखिर उन्हें शांत करने के लिए श्री कृष्ण और घर के अन्य सभी सदस्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने बलराम जी के चरणों में गिरकर अर्जुन की तरफ से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने बलराम जी को बताया कि वास्तव में सुभद्रा की भी यही इच्छा थी कि वह अर्जुन से विवाह करना चाहती थी और इसीलिए माता देवकी और पिता वसुदेव की आज्ञा से ही अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया था।
श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अंततः बलराम जी कुछ शांत हुए। अब उन्हें समझ आ गया था कि वास्तव में वे सुभद्रा का मन टटोलने में विफल रहे थे। उन्हें इस बात पर शौक हुआ कि बिना अपनी बहन की इच्छा जाने उन्होंने जबरन उसका विवाह दुर्योधन से तय कर दिया था। इस घटना के उपरांत बलराम जी ने अर्जुन को क्षमा कर दिया और अपनी भूल स्वीकार करते हुए बहन सुभद्रा का हाथ उसके हाथों में सौंप दिया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और बलराम जी ने अनेक हाथियों, रथों, घोड़े तथा दास दासियों से युक्त दहेज सुभद्रा को दिया। तो ये थी अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की प्रेम कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हम आपसे मिलेंगे श्रीमद् भागवतम कथा के साथ एक और नए अध्याय में बहुत जल्द। तब तक के लिए परम भगवान श्री कृष्ण और उनकी दिव्य लीलाओं को नित्य स्मरण करते रहिए, उनका चिंतन करते रहिए, क्योंकि वही हमें इस भौतिक संसार रूपी दावानल के बीच शीतलता प्रदान करने वाली औषधि है। इस बार गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक विशेष भगवत गीता क्रैश कोर्स। अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस्कॉन लुधियाना द्वारा आयोजित ये कोर्स 18 सत्र का रहेगा, जिसमें कोर्स के पूर्ण होने पर आपको एक सर्टिफिकेट और भगवत गीता यथारूप भेंट दी जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका लिंक और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। हरे कृष्णा।